नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम सीटीईटी और अदर टेट के लिए, ये वैसे सीटीईटी पेपर 1 का हिंदी है। तो चलिए आज हम हिंदी में जो है हिंदी का जितना भी पैडागोजी है उस पर हम संपूर्ण व्याख्या करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ये पेपर 1 है। आपको पेपर 1 जो है सीटेट में 91 से यानी 90 के बाद 91 से बनाना रहता है। भाषा 1 है और भाषा 2 आप जो रखे हुए हैं संस्कृत या फिर इंग्लिश या हिंदी जो भी रखे हैं वो आपको 121 से बनाना रहता है। समझ गए। तो चलिए आज हम हिंदी का जो है पैडागोजी पर चर्चा करेंगे, हिंदी के पैडागोजी पर चर्चा करेंगे और जो है इसमें एकदम संपूर्ण व्याख्या करेंगे। तो चलिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये पहला देख लें, 91 से 99 तक ये गद्य है। इसको आपको पढ़ के क्या करना है, गद्यांश है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना रहता है। ठीक है। चलिए उसके बाद 100 से 105 तक ये भी क्या है, ये यहाँ पे पढ़ के आंसर देना है। ये पाठांश है, ये भी किसको पढ़ के क्या करना है, आंसर देना है आपको। तो यहाँ पे आप पढ़ के आंसर दे सकते हैं। पैडागोजी देख लीजिए, यहाँ से चालू होता है। यहाँ पे देख रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करें। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन। ये पेपर 2000 जनवरी जो है 2021 का पेपर है। कब का है, जनवरी 2021 का पेपर है। आप लोग देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 106 नंबर। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। यानी कि प्रथम कक्षा में, शुरुआती कक्षा में बच्चों को किस चीज़ से हमें प्रारंभ कराना चाहिए। तो इसमें देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ऐसा देख लीजिए, बच्चों को शुरुआत में हम क्या करते हैं, आड़ी तिरछी लकीर लिखना सिखाते हैं, ऐसा चित्र बनाना सिखाते हैं, ऐसा करके मतलब ऐसे करो, ऐसा बनाओ, ऐसा लड्डू बनाओ, इस तरह से बनाओ, इस तरह से बनाओ। ये क्या है, यानी कि चित्र बनाने के लिए कुछ ना कुछ हम उसको क्या करते हैं, बोलते हैं। अक्षर डायरेक्ट हम पहले नहीं लिखने के लिए बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद न वाक्य लिखने के लिए बोलेंगे, शुरू से ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, चित्र बनाने के लिए हम शुरुआत में प्रारंभ करेंगे। चित्र बनाने से क्या करेंगे, हम उसका प्रारंभ करवाएंगे। समझ गए। आड़ी तिरछी रेखा बनाने के लिए बोलेंगे कुछ भी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। इससे क्या होगा, उसको जो है लिखने के प्रति क्या होगा, समझ विकसित होगा। समझ गए। 106 नंबर। चलिए आगे देख लीजिए। 107 नंबर में क्या है कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। यानी कि भाषा कौशल के विचार में आप किस विचार से सहमत हैं। देख लीजिए, एक में है ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। दूसरा देखिए, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित है। ये क्या है, सही है। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये गलत है। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जाते, ये गलत है। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये भी क्या है, उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि इसको हम एक भाषा का क्रम तो वैसे ही है, वैसे है सु बो प ली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये एक क्या है, एक क्रम है। क्या है, भाषा एक क्रम है। तो यहाँ पे आप किस विचार से सहमत हैं, बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सहमत जो हैं हम किससे होंगे, ये एक दूसरे से क्या है, अंतः संबंधित है। समझ गए। जब सुनेंगे तभी हम बोल पाएंगे, बोलेंगे तभी हम क्या करेंगे, पढ़ पाएंगे, पढ़ेंगे तभी हम लिख पाएंगे। क्या है, समझ गए। तो ये क्या है, एक दूसरे से अंतः संबंधित सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये तो क्रम का पालन करता है, लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित है। समझ गए। सभी भाषा कौशल में ये सबसे अंतः संबंधित है, क्योंकि क्रम का मतलब एक मॉन्टेसरी क्या बोल दिया है कि पहले लिखना होगा उसके बाद पढ़ना होगा। तो ये क्रम जो है उतना अच्छा नहीं है। ठीक है। क्रम एक दूसरे का उलटफेर हो सकता है, लेकिन ये एक दूसरे से अंतः संबंधित है। ये एकदम सटीक उदाहरण है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो चलिए अब 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 108 में देख लीजिए, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश, यानी अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से क्या मतलब डैश का मौका देते हैं। तो इसमें देख लीजिए, पहला है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। पहला देख लीजिए, अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उसमें उनसे गहराई से जुड़ने, परखने, इसमें भी है और इसमें भी है। तो परखने तो होगा ही। अभ्यास प्रश्न क्या होता है कि रचनाओं को जो है जो रहता है उसको परखने में क्या करता है, मदद करता है।
और उनसे गहराई से जुड़ने में मदद करता है। क्या करता है? जुड़ने में, जूझने में नहीं। क्या? जूझने में नहीं। तो ये तो गलत हो गया, और ये जानने वाला तो गलत हो गया। परखने में हमें मदद करता है, ठीक है, जानने में नहीं। उन्हें गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। तादात्म्य का मतलब हो गया कि संबंध जोड़ना, यानी व्यापक अनुभव जो हमारा रहता है उससे संबंध हम क्या करते हैं? जोड़ने का ये हमें रचनाएं क्या करता है? मौका देता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। समझ गए? चलिए 109 नंबर 109 नंबर देख लीजिए क्या है अब। चलिए 109 देखिए, स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है। परिवेश से तो बोले हैं कौन? ये तो प्याजे बोले हुए हैं। भाषा अंतः क्रिया से सीखी जाती है, ये कौन बोले हैं? ये जो है वाइगोत्स्की बोले हैं। तो ये दोनों होगा नहीं। 3 में देख ले, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, ये भी स्किनर के अनुसार नहीं है। और 4 में देख लीजिए, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, ये उनके अनुसार है, ठीक है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, डायरेक्ट आपको किताब से उठा के ये दे दिया है, यानी कि सक्सेस मास्टर बुक से। समझ गए? चलिए अब देख लीजिए 110 नंबर। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यानी कोई पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में, यानी एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? 1 में देख ले, विभिन्न व्यवसाय से। 2 में देख लीजिए, अनुभवों की अभिव्यक्ति से। 3 में देखिए, चिंतन क्षमता के विस्तार से और परिवार की जानकारी से। ये विभिन्न व्यवसाय से नहीं है, अनुभव की अभिव्यक्ति से नहीं है, परिवार की जानकारी से नहीं है, क्या? चिंतन क्षमता के विस्तार से है। यानी कि उसको देख लीजिए, प्रश्न ऐसा है कि उसको चिंतन करने के लिए क्या कर रहा है? मतलब प्रोत्साहित कर रहा है। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? यानी कि वो क्या कर रहा है? चिंतन कर रही है। इसमें उसको सोचना पड़ेगा कि कहाँ हमें ठेला लगाना है कि अच्छा जगह मिले, जहाँ पे अच्छा क्या हो, यानी कि मतलब दुकान जो भी है ठेला पर जो वो अच्छा से चले। तो वो उस लोकेशन को मतलब सही करने के लिए वो क्या करेगी? सोचेगी, तर्क वितर्क करेगी। तो ये क्या है? चिंतन क्षमता को विस्तार देती है, ठीक है। चलिए 111 देखते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो सहज अभिव्यक्ति की, अलंकारिक भाषा बच्चों के लिए नहीं है, भाषा की संरचना नहीं करना है बच्चों में, ठीक है। उसके बाद व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग बच्चों के लिए नहीं करना है। तो सहज अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है कि भाषा के आकलन के लिए बच्चों को खुद की अभिव्यक्ति, वो क्या बोल रहा है अपने अनुभव से, उसको हम ज़्यादा महत्व देंगे, ठीक है। चलिए 112 नंबर देखते हैं। चलिए देख लीजिए कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? वहाँ पर क्या था? पहला प्रश्न देखे थे कि प्राथमिक स्तर पर लिखना सिखाने के लिए, क्या? लिखना सिखाने के लिए हम क्या करते थे कि वहाँ पर हम चित्र बनाना से स्टार्ट करते थे। और यहाँ पर देख लीजिए, हमें पढ़ना सिखाना है। क्या? पढ़ना सिखाने के लिए हम क्या करेंगे उसे, यानी कि अक्षर ज्ञान तो अभी नहीं देंगे शुरुआत में, ठीक है। वर्णमाला के बारे में नहीं बताएंगे, शुद्ध उच्चारण पर तो ध्यान नहीं देंगे। रोचक कहानी के माध्यम से हम उसे पढ़ने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। कहानी सुनाएंगे अच्छा, उससे क्या होगा? उसमें पढ़ने की क्षमता विकसित होगी। समझ गए? चलिए वैसे भी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनेगा तभी बोल पाएगा, और उसके बाद बोलेगा तभी वो पढ़ पाएगा। समझ गए? चलिए 113 नंबर देखते हैं। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। क्या लिखती है? कतब। यहाँ पे देख रहे हैं, कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है, यानी किताब को कतब लिखती है, ये अज्ञानता तो है नहीं। समझिए? और स्ववर्तनी, और 3 में है नियंत्रित लेखन, ये तो है नहीं। लापरवाही, ये नहीं है। स्ववर्तनी यानी कि उसकी जो खुद की वर्तनी है वो क्या लिख रही है? कतब लिख रही है। किताब को वो क्या लिख रही है? कतब लिख रही है। लापरवाही नहीं करे, उसकी अपनी खुद की वर्तनी कतब है, ठीक है। तो वो कतब लिख रही है। चलिए आगे देख लेते हैं 14। ये सब डायरेक्ट किताब से दिया गया है। सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? तो ये वाइगोत्स्की ने किया है। समझ गए?
स्किनर क्या किया था, अनुकरण के द्वारा, पियाजे परिवेश के द्वारा, चोम्स्की भाषा जन्मजात होती है बच्चों में, ये बोले हैं। तो क्या होगा, वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बोले हैं। चलिए 115 नंबर देख लेते हैं। 115 में देखिए, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। द्विभाषिकता और किसका जो है सबसे अच्छा संबंध पाया जाता है। तो द्विभाषिकता देख लीजिए, व्यावसायिक का तो होगा नहीं, साहित्य का होगा नहीं, वैज्ञानिक तो होगा नहीं, विद्वत क्या होगा यहाँ पर, विद्वत होगा। यानी द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, समझ गए। चलिए 116 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। तो हम जो है सबसे ज़्यादा बल भाषा प्रयोग पर देंगे, ठीक है, व्याकरण पर नहीं देंगे, व्याकरण ज्ञान पर नहीं देंगे, भाषा ज्ञान पर नहीं देंगे, हम भाषा के प्रयोग की क्षमता पर देंगे। तो हम भाषा प्रयोग पर जो है क्या करेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे, समझ गए। भाषा प्रयोग की क्षमता ज़्यादा, भाषा प्रयोग की क्षमता पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, समझ गए। चलिए 117 नंबर देखते हैं। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा का आकलन किस पर ज़्यादा बल देता है। तो वो देख लीजिए, उच्चारण शुद्धता पर, विचारों की क्रमबद्धता पर, धारा प्रवाह की तीव्रता पर, और सांस्कृतिक शब्दों का प्रयोग सांस्कृतिक निष्ठ पर। ये तो होगा नहीं, समझ गए। तो इसमें धारा प्रवाह की तीव्रता होगा नहीं, उच्चारणगत जो होगा नहीं, इसमें क्या होगा, विचारों की क्रमबद्धता। मौखिक भाषा का आकलन अपने जो विचार खुद का है उसकी जो है प्रगति पर ध्यान देता है, उसकी क्रमबद्धता पर ध्यान देता है, समझ गए। चलिए 118 नंबर पर देखते हैं अब क्या है कि हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। हम भाषा के माध्यम से क्या सब करते हैं बताइए। सोचते और विचारते हैं, ये दोनों एक ही बात हो गया। अनुभव और महसूस, ये भी एक ही बात हो गया। अनुभव करना, महसूस करना एक ही बात है। चिंतन और विचरण, ये भी क्या है, एक ही बात है। तो सोचते और महसूस करते हैं, यानी कि सोचते भी हैं और अनुभव भी करते हैं, समझ गए। सोचते और महसूस भी करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना, सब शब्द की जो है जानकारी रखनी पड़ेगी दोस्तों, समझ गए, इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए। चलिए 119 नंबर देखते हैं। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उनका नाता न टूटे। व्याकरण सीखने से तो होगा नहीं, समझ गए। भाषा की परिभाषा से होगा नहीं, व्याकरण रटने से होगा नहीं, तो भाषा प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। भाषा प्रयोग, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे। भाषा प्रयोग कहने का मतलब कि विभिन्न परिस्थिति में हम भाषा को प्रयोग करना सीख सके, समझ गए। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। तो बाल साहित्य किस तरह से मदद करता है। वह सरल होता है, ये तो नहीं होगा। वह रंगीन चित्रों वाला होता है, ये नहीं होता है। वह बच्चों के लिए है, ये भी नहीं होगा। वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। बाल साहित्य के माध्यम से बच्चों में भाषा का विकास अच्छा से होता है, समझ गए, उसको पढ़ने से। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।